आप लगातार महाबोधि महाविहार आंदोलन मुक्ति के लिए बोध गया में सक्रिय रहे हो। विनाचार्य जी जेल में है, अभी तक के बेल नहीं हुई, क्या स्टेटस है? नहीं, मैं से तो जब से आंदोलन चली है 12 फरवरी से, तब से मैं पूरी तरह से तन मन धन से वहाँ पर समर्पित होकर इस आंदोलन में काम कर रहा हूँ। और अभी जो हमारे पूजनीय भंते जी की बात है, उसमें पूरी तरह से हम उनका सहयोग कर रहे हैं, लोकल होने के नाते, जानकारी होने के नाते। और वहाँ के जो सरकार है, सरकार नहीं चाह रही कि इनकी बेल हो, जो भी धाराएं लगी है उनके ऊपर, वो धाराएं सब अवेलेबल है। हमारे पास जो मेडिकल होता है, इंजरी होता है, वो हमारे पक्ष में है। आईओ का जो रिपोर्ट होता है वो हमारे पक्ष में है। वकील से हम लोग बात की है, उन्होंने वकील ने बोला कि सारे हमारे पक्ष में, बेल हो जाएगी। पर वहाँ के जो सीजीएम है, उन्होंने अब सरकार के दबाव में नहीं दिए, किनके दबाव में नहीं दिए, उन्होंने जानबूझ करके बेल नहीं दिया है। गंभीर धाराएं लगाई जाने की भी जानकारी है क्या? ऐसी गंभीर धाराएं हैं? नहीं, गंभीर धारा तो उसमें एक भी नहीं है सर। उसमें जो मारपीट की जो धाराएं लगी है, उसमें इंजरी में कुछ नहीं आया रिपोर्ट में। जो मेडिकल रिपोर्ट बनी है उसमें किसी भी तरह का इंजोर्ड नहीं है जो व्यक्ति जो लगाया है धारा। तो उस विषय पे हमारे वकील बोले थे कि इनको बेल मिलनी चाहिए, पर वहाँ के सीजीएम जो है उन्होंने बेल नहीं दिया। और अभी तक सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारा खारिज भी नहीं किया है, होल्ड पे रखे हुए हैं। अगर वो खारिज कर दिए होते तो हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं सीसीए में जाते हैं और वो आगे हम लोग अप्लाई करते हैं। पर वो जानबूझ करके विनाचार्य जी को जेल के अंदर में रखना चाह रही है सरकार वहाँ के, इसलिए सीजीएम में भी हमारे केस को खारिज नहीं कर रहे हैं। 4 केसेस लगे हुए हैं जिसके कारण तो बेल नहीं हो रही है। नहीं, 4 एफआईआर के हिसाब से देखें तो सारी धाराएं उसमें जो है अवेलेबल है। तो जानबूझ करके सरकार वहाँ बेल नहीं दे रही। उसमें बिहार सरकार की पूरी उसमें मंशा है कि भंते जी को जेल के अंदर रखा जाए और आंदोलन को दबाया जाए। ये पूरी तरह से सरकार की साजिश है, बिहार सरकार की साजिश है, जिसके तहत भंते विनाचार्य जी को जेल के अंदर रखा जा रहा है। तो भंते जी ने भी एक एफआईआर की है, इसके बारे में क्या बताओगे आप? खास करके सुशील पाल भंते जी ने एफआईआर की है। सुशील पाल भंते जी से हमारी पर्सनल बातचीत हुई है। उनको थाना वाले बुला रहे हैं, वो थाना नहीं जा रहे हैं। तो मैं साक्ष्य हूँ उनके लिए। मैं अपने सहयोगी के मोबाइल से बात किया हूँ और हमने बोला उनको कि सर आपको थाना में डीएसपी बुला रहे हैं, या तो आप कंप्रोमाइज़ कीजिए या तो केस आप चार्ज कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मुझे केस नहीं लड़ना है, मैं अभी बोधगया में नहीं हूँ, जब बोधगया में आऊँगा तो मैं आपके साथ में ही थाना चलूँगा। सुशील पाल जी ने क्यों एफआईआर की है? वो सुशील पाल जी का एफआईआर नहीं है। वहाँ पे जो आकाश लामा जी हैं और उनकी जो टीम है, उनके कहने के उपरांत सुशील पाल और सुमित पाल ने केस लगाया, जो झूठा केस है। उसमें किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है और उन्होंने सिर्फ आकाश लामा उनके टीम के कहने के बाद उन्होंने एफआईआर किया है। अभी वहाँ पर आंदोलन जो है एक जगह दी गई थी सुजाता खेर के पास में, क्या अभी वहाँ पर जगह है उनकी? नहीं सर, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो भी अगर बोल रहा है कि मैं आंदोलन कर रहा हूँ, वो पूरे झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से कहीं पर भी उनको आंदोलन के लिए जगह मुहैया नहीं कराई गई, उसका मैं साक्ष्य हूँ। वो लोग अपने हिसाब से बोले कि यहाँ नहीं वहाँ करेंगे, और वहाँ जो ही टेंट लगा रहे थे कि पुलिस प्रशासन आकर के उनको टेंट खुलवा दिए हैं। तो अभी कहीं कि वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं है सरकारी रूप से, लिखित रूप में कोई आंदोलन बोधगया में नहीं चल रहा है। निगमा मोनेस्ट्री में भी चल रहा है आंदोलन, ऐसा वो नहीं, फेसबुक के माध्यम से फेसबुक पे वो लोग झूठ बोल रहे हैं। जो आंदोलन चलना चाहिए, वो जो दुमाहान का एड्रेस था, वहाँ पे एसडीएम बोले थे कि आप यहाँ आंदोलन कर सकते हैं, पर लिखित में नहीं था। लेकिन आकाश लामा जी के द्वारा और उनके टीम के द्वारा 10 मई को उन्होंने बोधगया थाना के समक्ष उन्होंने बोला कि हम आंदोलन स्थगित करते हैं। उसके बाद से आंदोलन समाप्त हो चुका है और वहाँ पे कोई आंदोलन नहीं है सर। विनाचार्य जी जेल में है और आकाश लामा जी सभाएं लेकर घूम रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, ये तो पूरा भिक्षु संघ को पूछना चाहिए, हम लोग पूरे बहुजन लोगों को पूछना चाहिए, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोगों को पूछना चाहिए आकाश लामा से कि जिन लोगों ने उनको दान दिया इस आंदोलन को चलाने के लिए, भिक्षु संघ को चलाने के लिए, और वही व्यक्ति जान रहे हैं कि आकाश लामा का पूरा खेला है कि जो भी भंते आएगा या जो भी उपासक आएगा उसको हम इस आंदोलन से नहीं जोड़ने देंगे। वो सिर्फ अपने आप को आंदोलनकारी समझ रहे हैं पूरे भारत का,
वही कारण है कि भंते जी अभी जेल में हैं, और भी जो भंते के ऊपर केस लगा है उसका सीधा सीधा जिम्मेदार आकाश लामा है। आज भी यहाँ पर जंतर मंतर पे धरना शुरू है, मगर यहाँ पर आकाश लामा जी आए नहीं है। और 6-7 को जो राष्ट्रीय कमेटी का गठन होने जा रहा है उसमें भी नहीं आ रहे, ऐसे हमें जानकारी मिली है। ये मुझे भी जानकारी मिली है, और उन्होंने बोला है कि वो आंदोलन में मैं नहीं जा रहा हूँ, जो कमेटी बन रही है वो कमेटी में मैं नहीं जाऊँगा, और हमारे लोग भी नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। और वो अकेला चाहते हैं कि मैं अकेला पूरे भारत का बौद्ध का एक लीडर बनूं, और जो महाबोधि महामुक्ति आंदोलन है उसके सिर्फ मैं ही चेहरा रहूं, दूसरा कोई चेहरा नहीं बने। भले ही मुक्तियाँ हो या नहीं हो महाबोधि मंदिर, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उनको अपना चेहरा की ज़रूरत है, इसके आगे नहीं। अगर उनकी ज़रूरत है महाबोधि महाविहार मुक्त करने की, तो पूरे भारतवर्ष के जितने संगठन हैं सभी को एक करके एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है उसका सहयोग करें, और उसमें आकर को अपना योगदान दें। पासवान जी, आप बिहार के धरती से आते हो, मगर अब बिहार के धरती से जितना आंदोलन में सहभाग होना उतना सहभाग नहीं मिल रहा है। अभी ये आगे आंदोलन बड़ा करने के लिए आपका क्या, बिहार में खास करके आपकी योजना क्या रहेगी? नहीं, बिहार के लोगों को जब लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, बिहार के लोग बहुत बदमय हैं, बहुत अम्बेडकरवादी लोग वहाँ पे है, भगवान बुद्ध के जानने वाले लोग, विचार मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। पर जो टीम थी अभी तक जो वहाँ पे आंदोलन हुआ, उनका कभी झुकाव नहीं रहा बिहार के लोगों की ओर कि बिहार के लोगों को आगे लाया जाए। उसका मैं भी साक्षी हूँ। मैं वहाँ पे लोगों के साथ में बात किया, लामा जी के समय बात किया कि यहाँ एक टीम बनाइए जिसमें बिहार के लोगों को आगे करिए, लोग घर से लाके बुला के लाएंगे, सरकार पे प्रभाव पड़ेगी। पर लामा जी ने बोला हमें कोई टीम नहीं बनाना है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन अभी जो टीम बनेगी, हमको उनसे भी निवेदन होगा कि जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी उसमें बिहार के लोगों को भी तवज्जो दिया जाए, जिससे बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और वहाँ पे बिहार सरकार पे दबाव पड़े। क्या आपको क्या लगता है लामा जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को? एकदम गुमराह कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के अधिकांशतः लोग बोल रहे हैं कि लामा जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के नाम पे। वो सिर्फ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं रहा है। अब वो चंदा वाले बन गए, उनका कोई आंदोलन से मतलब नहीं है। थैंक यू जी।